जय बाबा की। बाबा नीप करोरी महाराज के सारे ही भक्त जनों को मेरा प्रणाम। बाबा महाराज की कृपा से होली के पावन पर्व पर जो भी वीडियो भक्त सुन रहे हैं वो सारे ही भक्त अपने परिवार वालों से प्रेम करें, क्योंकि होली का ये पावन पर्व खुशियों का है। बहुत से लोगों का तो अब स्टेटस ये हो गया है कि लकड़ी जलाने का कर लेते हैं, पर ये खुशियों का है। किसी भी तरह का किसी से भी बैर नहीं रखना है, प्रेम से रहेंगे और बाबा महाराज की कृपा भी आपको प्राप्त होगी, अवश्य होगी। तो आप सब बाबा महाराज की कृपा से आज कथा सुने। हर बृहस्पतिवार को बाबा नीप करोरी महाराज की अद्भुत कथा आप सब सुनते हैं। बाबा की कृपा, एक भक्त हैं हरीश चंद डोंडियाल, उन पर बाबा नीप करोरी महाराज ने अपनी कृपा की। हर भक्त पर कृपा होती है, बस उस भक्त को विश्वास होना चाहिए। जिसके पास विश्वास है उसके पास प्रभु हैं, जिसके पास विश्वास नहीं है उसके पास कुछ भी नहीं है। भक्त और भगवान का रिश्ता मात्र विश्वास का है। जहां पर यकीन है, भरोसा है, वहीं पर भगवान है। अनेक पत्थर होते हैं, तमाम पत्थर होते हैं, क्यों आप एक पत्थर को भगवान मान लेते हैं? क्योंकि आपका दृढ़ विश्वास है कि यही प्रभु हैं। इसीलिए भगवान पर विश्वास करो, गुरु पर विश्वास करो। कहा जाता है नर्मदा जी का हर कंकड़ शंकर है, सत्य है। मेरे घर पर भी नर्मदा से भगवान शिव को लाए हैं हम और उनकी पूजा करते हैं। हमें शंकर भगवान ही दिखाई पड़ते हैं। बाबा महाराज की इस कथा को आप सुने और प्रयास ये करें कि बाबा के सारे आदेशों का पालन करने के लिए बाबा से प्रार्थना करें कि हे गुरुदेव भगवान, आपकी अपनी कृपा हो मेरे ऊपर और हम आपके आदेशों का पालन करें। बाबा की कृपा पर आभार प्रकट करते हुए श्री हरीश चंद डोंडियाल एडवोकेट नैनीताल बताते हैं कि राजनीतिक आंदोलन के कारण सन 1958 से 68 तक मेरे ऊपर और मेरे 5 साथियों के ऊपर अदालत में मुकदमे चल रहे थे। महाराज जी ने मुझे बता दिया था कि अंत में सब ठीक हो जाएगा। इस कारण भक्त कहता है मुझे कभी भी इस विषय में चिंता नहीं हुई। यही भक्ति है। अगर उसे भरोसा नहीं होता तो चिंता करता। भक्त को भरोसा था, इसलिए उसने चिंता नहीं की। अदालत ने, भक्त कहता है कि हम लोगों को मुक्त कर दिया, पर सरकार इस मामले को उच्च न्यायालय में ले गई और वहां केस दोबारा रिमांड हो गया। रिमांड के बाद सहायक सेशन अदालत से भक्त कहता है हम लोगों को 2-2 साल की सजा हो गई। भक्त कहता है हम लोगों ने अपील की, इस बीच में मेरे कुछ रिश्तेदार कैंची पहुंचे और बाबा नीप करोरी महाराज के दर्शन किए और उन्होंने हरीश चंद के विषय में बाबा महाराज से पूछा। बाबा नीप करोरी महाराज ने बताया कि अमुक जज के आने पर मामला ठीक हो जाएगा। उस समय जो जज थे उनकी बदली हो गई और उनके स्थान पर जो दूसरे जज साहब आए
उनकी अदालत में भक्त कहता है मेरी अपील की सुनवाई हुई। दूसरे दिन बहस हुई और शेष दूसरे दिन के लिए छोड़ दी गई। भक्त कहता है मेरे मन में भय हुआ कि ये जज महोदय तो कोई और हैं, बाबा के बताए हुए नहीं हैं। और इन्हीं, देखिए भक्त को विश्वास था, लेकिन यहां पर भक्त का विश्वास डोल रहा है। क्यों? हम सब मनुष्य हैं, हम सब मनुष्य हैं और हम सब हर कपट जंजाल में फंसे हुए हैं। माया मोह सब कुछ है। इसीलिए मैं कहता हूं सब कुछ अपने पास रखो, पर प्रभु के नाम को आप अपने पास सदैव सजा के रखो। जिस तरह से लाकर के अंदर सोना रखते हो, पैसे रखते हो, उसी तरह से प्रभु का नाम अपने हृदय में छिपा कर रख लो। जहां पर भी बैठो प्रभु का नाम निकलता रहे। सामने वाला क्या सोच रहा उसकी चिंता मत करना, क्योंकि इस दुनिया में प्रभु के सिवा कोई देने वाला आपको है ही नहीं। भक्त को चिंता हुई कि बाबा के बताए हुए नहीं हैं और इन्हीं के इजलास में हमारी अपील की सुनवाई हो रही है। दूसरे दिन कुछ ऐसा बानक बना कि अपील अनिश्चित काल के लिए मुतवल्ली कर दी गई। और फिर तभी जब बाबा ने जो जज साहब बताए थे, उन जज साहब का आगमन हुआ और उन जज साहब ने जो बाबा महाराज ने कहा था, जो बाबा महाराज ने बताया था, वही हुआ। और जज साहब ने फैसला हरिश्चंद्र जी के पक्ष में दे दिया। देना ही था। जहां पर रिश्ता भगवान से आपका बन गया, वहां पर आपका बुरा कोई कर ही नहीं सकता है। एक बार प्रभु के श्री चरण पकड़ लिए और हमेशा ये विश्वास रखना कि प्रभु आपके साथ हैं, तो कहीं पर भी ऐसा नहीं होगा कि आपके साथ प्रभु ना हो। मैंने आपसे सदैव कहा है, इस दुनिया में जिस दिन आपको लोग पागल कह देंगे ना, समझ लेना प्रभु ने आपको सब कुछ दे दिया। यह अद्भुत कार्यक्रम नीब करोरी धाम में भक्तजनों 14 फरवरी और 15 फरवरी को होता है। बाबा महाराज के सारे आदेशों का पालन करने का प्रयास करते हैं और बाबा से प्रार्थना करते हैं कि हे गुरुदेव भगवान, कोई भी त्रुटि हमसे ना हो। भक्तजनों, बाबा महाराज की कृपा से 14 तारीख को रामचरितमानस का पाठ सुबह करते हैं और 15 तारीख को राज तिलक करते हैं। इस बीच में न सोते हैं और न आराम करते हैं। बस क्या करते हैं? एक ही काम करते हैं, रामचरितमानस गाते हैं, भजन गाते हैं, क्योंकि अपने प्रभु को रिझाते हैं। कोई क्या सोचेगा इसका हम ठेका नहीं लेते हैं। प्रभु मेरे क्या सोचेंगे, हम वह कार्य करेंगे जिससे मेरे प्रभु प्रसन्न हों। जैसे श्री हनुमंत लाल जी, जब पता चला जानकी माता से, जब जानकी माता ने कहा कि सिंदूर लगाने से प्रभु खुश होते हैं, उस दिन से श्री हनुमान जी लाल हो गए कि मेरे प्रभु खुश हों। यही आपको भी करना है कि आपके प्रभु कैसे खुश होंगे, बस आपको यही चीज का ध्यान रखना है। जिस दिन ऐसा आपने कर लिया, आप देखिए क्या आनंद है, क्या मस्ती है नीब करोरी धाम में। न हम होश में हैं, न भक्त होश में हैं, बस एक ही होश में
सीता राम जी आए। इतना अनोखा अलबेला अलबेले से भी अलबेला कार्यक्रम ये होता है भक्तजनों कि आनंद आ जाता है और मस्ती छा जाती है। छानी भी चाहिए भैया, प्रभु के सिवा है ही कौन हमारा और आपका, कोई नहीं है।